अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि हम देख रहे हैं कि 2020 का भी जो साल है वो आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा है और मुल्क में जो मौजूदा सूरत हाल है वो यकीनी तौर पे कोरोना वायरस जो कि गुज़श्ता साल से ही के इख्तिताम से ही उसका आगाज़ हो चुका था और तकरीबन पूरे साल इस कोरोना की वबा ने जो है दुनिया को जो है अपनी लपेट में रखा, जिसका कि असरात यकीनी तौर पे पाकिस्तान जो कि एक तरक्की पजीर मुल्क है उस पर भी बहुत ज़्यादा गहरे असरात मुरतब हुए, जिसकी वजह से मुआशी तौर पर हमारा मुल्क जो है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हुआ, जिसकी वजह से बड़ी सनतों के साथ साथ छोटे और दरमियानी ताजिर भी जो हैं वो अपनी इफादियत को खोते चले गए, कारोबार उनके बंद होता गया और जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर एक मुआशी बहरान जो है वो आते आते थोड़ा सा टल गया। वो इसलिए कि कोरोना वबा से निपटने में पूरी आलमी ताकतों ने आलमी तौर पे भी इस बात को तस्लीम किया गया कि पाकिस्तान ने वबा को कंट्रोल करने में काफ़ी से ज़्यादा दीगर ममालिक के मुकाबले में बेहतर इक़दाम किए। लेकिन बहरहाल कोरोना की दूसरी लहर का दोबारा आगाज़ हो चुका है और हुकूमत की जानिब से गाहे बगाहे ये नवेद सुनाई जा रही है कि अगर इस पे एहतियात ना किया गया, चाहे वो अवाम हों, चाहे वो ताजिर हों, चाहे जिसकी भी शोबे के लोग हों, अगर इस पे कंट्रोल ना किया गया तो हुकूमत को फिर दोबारा लॉकडाउन की जानिब जाना पड़ेगा। और ये नवेद इसलिए सुनते सुनते लोग जो है बहुत ज़्यादा सहमे हुए हैं और खौफजदा भी हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे जो शोबा जो मुतासर होने का खदशा है वो है तिजारत का और मईशत का। इस वक्त मुल्क पे साथ साथ आप देख रहे होंगे कि नाज़रीन सियासी तौर पर भी जो है आलमी तौर पर भी जो है जंग के बादल मंडला रहे हैं और पाकिस्तान एक जैसा तरक्की पज़ीर ममालिक जो कि कोरोना की वबा से नबर्द आजमा है, उसके साथ साथ अगर जंग छिड़ती है तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की मईशत मजीद जो है वो इन्हात पजीर होने के खदशात हो सकते हैं। छोटे और दरमियाने ताजिर कितने मुतासर हुए और उनके कारोबार पे क्या फ़र्क पड़ा और उनकी अपनी कैश फ्लो या उनके अपने कारोबार के मुस्तकबिल के क्या आने वाला वक्त जो है वो उसका तयन करेगा। हाँ, इस प्रोग्राम में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो दरअसल इस प्रोग्राम के हम पस मंज़र में देखेंगे कि हमारे अपने मुल्क की जो मईशत है वो मईशत कहाँ तक जो है वो बेहतर हुई है या इन्हात पजीर हुई है या मज़ीद मुस्तकबिल में बेहतर होने की तवक्कुआत हैं। इस प्रोग्राम को जो मेहमान जीनत बने हैं हमारे, पहले मैं उनसे आपका तारुफ करवाता चलूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मेरे पहले मेहमान हैं जनाब जमील प्राचा साहब जो कि सदर हैं सिंध ताजिर इत्तेहाद के। थैंक यू सर फॉर कमिंग। और मेरे दोनों मेहमान दूसरे मेहमान हैं महमूद हामिद साहब जो कि स्मॉल एंड मीडियम कॉटेज इंडस्ट्रीज से ताल्लुक़ रखते हैं और काफ़ी दोनों हजरात जो हैं जमील प्राचा और महमूद हामिद साहब छोटे और दरमियानी ताजरों के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मकबूल रहनुमाओं में हैं और अक्सर आपने उनके बयानात भी अखबारात में पढ़ते देखे होंगे और काफ़ी से ज़्यादा इस हवाले से स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर के मफादात के हवाले से ये अपने बयानात को देते रहते हैं। इस प्रोग्राम को हम आगाज़ करने के लिए यहाँ पर हम छोटा सा रिपोर्ट देखेंगे, रिपोर्ट देने के बाद दोबारा हम आपके पास हाजिर होते हैं। साल 2020 आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा है, माजी की कामयाबियों और नाकामियों के साथ और मौजूदा हुकूमत के अपने विजन को हासिल करने की मोहलत भी कम से कम होती जा रही है। मुल्क की मुआशी तरक्की की रफ्तार बहुत आहिस्ता और गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार नजर आती है। उसकी एक वजह कोरोना की वबा की दूसरी लहर की तेजी को कहा जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी वजह मुल्क की सियासत में गर्मी और सियासतदानों की एक दूसरे की टांगे खींचने के सबब मुल्क में सियासी अदब इस्तेहकाम है, जो कि मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी में सबसे बड़ी रुकावट है। मुल्क में कायम सनतें भी आए दिन गैस बिजली के बढ़ते हुए नरखों के पास मुश्किलात का शिकार है। यही वजह है कि इन सब का बरह रास्त असर छोटे और दरमियानी दर्जों की सनतों और ताजिरों को सहना पड़ता है। कोरोना वबा की दूसरी लहर आने के बाद हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ बाजारों और कारोबार को बंद करने या लॉकडाउन की खबर इसकी एक वजह करार दी जा रही है और उन्हें दोबारा बंदिश या महदूद कारोबारी औकात का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से छोटे और दरमियानी दर्जे के ताजिरों में बेचैनी बढ़ रही है। यही वजह है कि बाजारों में कैश फ्लो की कमी वाक़ई हो रही है और दुकानदारों की रकम फंस जाने की वजह से उन्हें अदायगियों में दुश्वारी का सामना है। यही वजह है कि आए दिन किसी न किसी ताजिर की खुदकुशी की खबर मीडिया में नशर हो रही होगी। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इब्तिदा में जो मैंने आपसे बात कही थी कि आज जो प्रोग्राम है दरहकीकत इसके पंज़र में हम देखेंगे कि हमारे जो कोरोना वबा की वाइस जो मुल्क की मईशत को मुश्किलात का सामना है उसमें हमारे छोटे और दरमियाने ताजिर कितने ज़्यादा मुतासर हुए इसको हम दरहकीकत देखेंगे कि क्या सूरत हाल है। तो मैं अपने गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो जमील प्राचा साहब से करना चाहूँगा। जमील प्राचा साहब, आप काफ़ी से ज़्यादा माशाल्लाह एक्टिव आदमी हैं और आपने छोटे और दरमियाने ताजिरों के लिए हक के लिए बड़ी आवाज़ें भी उठाई हैं, तो अभी की क्या सूरत हाल है?
बिलाल भाई देखें, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि मैं हैरान हूं, बड़े अफसोस के साथ ये बात हमें यहाँ करनी पड़ रही है कि अब तक कोरोना से मुतासिर जो ताजिर हैं उनकी दाद रसी किसी ने नहीं की। अब तक सिंध गवर्नमेंट भी और वफाकी गवर्नमेंट भी खामोशी का लिबादा पहन के बैठे हुए हैं। अब तक बिल्कुल साकिन मामलात हैं। देखें, जो लोग 4 महीने कारोबार डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग थे, उन्होंने रोज़ कमाना, रोज़ खाना, अपने प्रॉफिट खा जाना और जो अपना माल है वो दोबारा लेके आ जाना, वो लोग ख़त्म हो चुके हैं। आज उनकी सूरत हाल ये है कि रोज़ाना दुकानों पे झगड़े नज़र आते हैं। जिन लोगों की उन्हें पेमेंट्स करनी है वो पेमेंट नहीं कर पाते क्योंकि 4 महीने कोई मामूली नहीं होते। फिर 1 महीने की बारिश ने उनको बिल्कुल ही तबाह कर दिया। उसमें जो नुकसानात हुए वो भी बहुत ज़्यादा नुकसानात थे। उसके साथ अभी भी बाकी हैं मुख्तलिफ मार्केटों में, मैंने देखा जो बारिशें हुई। जी हाँ, जो सीवरेज वगैरह के मसाइल है। आज भी मैं ओल्ड सिटी एरिया में एक दुकान की छत गिर गई थी, उसकी मरम्मत आज भी करवा रहा था खड़े होके खुद ही के। इसलिए मैंने उसकी एप्लीकेशन भी जमा कराई और मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी जिक्र किया था कि हम सिंध कंट्रोल अथॉरिटी, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की इजाज़त के बगैर अपनी दुकान में एक ईंट भी नहीं लगा सकते, एक पत्थर नहीं लगा सकते, कील नहीं लगा सकते। तो आज भी मैं वहाँ खड़े होके वो करा रहा था, उनकी इजाज़त लाके 1 महीने 1.5 महीने से दुकान बंद पड़ी हुई है। ज्यादती की बात यह है, अपनी दुकान खुद भी मरम्मत नहीं करा सकते। हमने तो ये भी नहीं कहा कि आप आके कम से कम। दुकान गिर क्यों? वो बारिशों की वजह से जो है ना छत गिर गई उसकी, मतलब खस्ता हाल हो गई। तो ये अक्सर ये हाल है अक्सर मार्केटों का, दुकानों का। और मैं आपको बताता चलूं, जब पहले ऐलानात हुए हमने मुतालबा किया कि हमें आसान अक़सात पर कर्जे दे दें ताकि जो लोग, किया आपने सिंध गवर्नमेंट से भी मुतालबा किया, वफाक से भी मुतालबा किया, वज़ीर आला से मीटिंग्स में भी हमने कहा कि हमें आसान अक़सात पर छोटे ताजिरों को बिला सूदी कर्जे दे दें। बिला सूदी कर्जे देंगे तो आप समझेंगे अभी स्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि जो लोगों के नुकसानात हो गए उनके पास थोड़ा सरमाया आएगा तो वो दोबारा अपने मालों की खरीदारी करेंगे और दोबारा खरीदारी करके फिर दोबारा अपने पैरों पे खड़े हो सकेंगे। वो थोड़ा थोड़ा कर्जा भी वापस करते रहेंगे। लेकिन वो बात वादे हुए दिलासे हुए, वो बात खत्म हो गई। फिर वजीर आजम साहब ने आगे 1300 अरब रुपए का ऐलान कर दिया पैकेज का। लेकिन वो स्टेट बैंक में तो आपको दिया ना, स्टेट बैंक में तो आपको देखें वो सूदी कर्जे थे ना, था, मतलब कि वो सूदी कर्जे। मेरा ख्याल है कि मुल्क के हमारे माशल के बहुत बदकिस्मती की बात है कि सूद के हराम है। देखें सूद हराम है, इसके अलावा चलती नहीं है। देखें ना, लेकिन बात यह है ना कि एक छोटा ताजिर सूद का कर्जा लेते हुए परेशान हो जाता है, क्योंकि जब वो चीज़ सामने आती है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल से बराह रास्त जंग है सूद, तो वो लोग नहीं लेना पसंद करते। वो भूखा मर जाएगा इंसान, लेकिन वो। और एक दूसरी वजह भी थी ना कि आप लोगों के पास कोई जमानत देने के लिए कोई चीज़ भी तो नहीं होती ना भाई। जमानत देने के लिए देखें, मेरी बात सुने, देखें हमने ये बात उनसे कहा था कि जो बैंक अकाउंट्स हैं, जिनके बैंक अकाउंट्स तकरीबन ताजिरों के हैं, उनकी जो टर्नओवर है उस हिसाब से आप देख के कर्जे दे दें। और उसमें फिर जो है एसोसिएशन जो है उनकी गारंटी लेंगी, जिनके गारंटी एसोसिएशन ले लें, या आप चैम्बर को एक बना देते, कराची चैम्बर को भी बनाया जा सकता था इसमें, कि उनके जरिए कर्जे जाएंगे, वो जिसकी तस्दीक कर देते उसको आप कर्जे दे देते। लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हुई। तो अभी की क्या सूरत हाल है, करंट सिचुएशन क्या है? करंट बारिश, एक कोरोना वायरस, फिर दोबारा दूसरी नई लहर आ रही है। तो ये देखें ना, कोई अभी तक हमसे कोई बातचीत हो रही है ना मशावरत हो रही है। इसमें एक मशावरत के साथ एक मीटिंग बुलानी चाहिए, तमाम ताजिरों को उसमें इकट्ठा करना चाहिए कि आप बैठ के हमारे साथ स्ट्रेटजी बनाएं कि अगर ये कोरोना आ गया तो किस तरह से इसको। अभी जो गवर्नमेंट ने सिंध ने ऐलान किया कि या वफाक की जानिब से आया कि 11 बजे तक दुकानें बंद हो जाएंगी, तो इसमें आपसे मुशावरत नहीं की गई? किसी ने कोई मशावरत नहीं की है, बल्कि मैं एक अजीब सी सूरत हाल देख रहा हूँ। किसी इलाके में 6 बजे का ऐलान हो रहा है मोबाइलों से, किसी इलाके में 8 बजे का हो रहा है, किसी में कहते हैं 10 बजे दुकानें बंद कर दें। अच्छा। और अक्सर बाजार 10 बजे, कल मैंने देखा कि कल इतवार का दिन था लेकिन बाजार 10 बजे बंद करा दिए गए पुलिस मोबाइलों की तरफ से। तो ये कौन सी ऐसी नोटिफिकेशन है जो हर इलाके में अलग अलग आ रहा है? यानी आप लोगों को एतमाद में नहीं लिया? ना एतमाद में लिया है, ना कोई इसमें ऐसी सूरत हाल पैदा की गई है कि जी आप बैठ के हमसे बातचीत करके कोई ऐसी सूरत हाल, बल्कि बराह रास्त मोबाइलों को आपने छूट दे दी। ऐसा कौन सा नोटिफिकेशन है कि हर थाना अपनी मर्जी से ऐलानात कर रहे हैं, आप जहां जाएं अपनी मर्जी से ऐलानात करते रहें?
ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जब तक ताजिरों का एतमाद में नहीं लिया जाए। ताजिर रहनुमाओं को बुला के एक मीटिंग बुलाएं और मीटिंग बुला के उसमें एतमाद में लें और बताएं कि जी ये सूरत हाल है, अब हम इस तरह से चाहते। पीछे भी हमने कोऑपरेट किया है, पहले तो हमने देखा था ना कि सीएम हाउस में आपकी मीटिंग हुई, फिर एक कमेटी बनाई गई जिसमें मुर्तज़ा वहाब, सईद गनी, नासिर शहंशाह और मेरे ख्याल इम्तियाज शेख साहब भी रखा गया, और उसके बाद आपकी कमिश्नर ऑफिस में मीटिंग हुई, फिर यहाँ हुई। तो इस वक्त इस दफा कुछ किसी ने कोई मीटिंग नहीं की, ना कोई इस वक्त कोई जहमत कर रहे हैं मीटिंगें करने की, सिर्फ हमें ऑर्डर सुनाई दे रहे हैं। लेकिन वो भी अभी बात मैंने जैसे आपको बताया कि मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ बातें चल रही हैं और वो मोबाइलों के जरिए, थानों के जरिए, तो इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। एक दहशत फैलाई जा रही है अजीब किस्म की, इस दहशत को ख़त्म होना चाहिए। क्योंकि अगर कोरोना के लिए रोकथाम के लिए कुछ करना है तो हमें साथ मिलाना ज़रूरी है। हमें एतमाद में ले, ताजिरों का एतमाद में नहीं लेंगे तो इसी तरह लोग बेरा रवि का शिकार होते रहेंगे। और जहाँ तक बात हो रही है कि जी आप मास्क लगाएं, आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल, वो हम कर रहे हैं। आप आके देखें मार्केटों में, हमारा हर दुकानदार आजकल मास्क लगा के बैठा हुआ है। इस मामले पे तो मैं जरा तहफ़्फ़ुज़ात रखता हूँ आपसे, थोड़ा सा ठीक है। देखें उसमें जब आप सख्ती से आप ताजिर हो या आवाम हो, कोई भी मतलब नहीं करा, नहीं इसमें सख्ती से अमल कराया जा सकता है ना। आप एक दिन देखिए मेरी बात, ये हमें आप रास्ता बताएं कि जी हम जमील प्राची साहब, ये एक इनफरादी अमल है, इनफरादी अमल है। मैं ये बात महमूद हामिद साहब से पूछूंगा। महमूद साहब बताइए कि दुकानदार जो ये एसओपीज पे अमल नहीं कर रहा है, और मेरा ख्याल है कि दुकानदार के एसओपीज पे अमल खुद तो कर सकता है, गाहक को तो नहीं बोल सकता जबरदस्ती, इसलिए कि वो फिर किसी और दुकान में चला जाएगा। ये सूरताल है, इस सूरताल में कैसे कंट्रोल करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बिलाल साहब, ये बात सही है कि अमल नहीं हो रहा, तो मिन हैसुल कौम हमारे यहाँ लोगों में क्या लापरवाही है। और पहले भी ये जब आया था कोरोना, तो उस वक़्त आपने देखा होगा कि उसमें जब गाड़ियाँ चल रही होती थी तो उस वक्त गाड़ी वाला ड्राइवर को टोकता था पुलिस वाला, तो एक मतलब फोर्स की एक वो होती थी कि हुकूमत की तरफ से ये। लेकिन पहली दफ़ा भी जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया वो ये है कि मतलब अहकामात नाफिज कर दिए गए, ऐलानात कर दिया गया, इस पर अमल किया जाएगा। बात यह है कि ये एक कौमी आफत है, इस आफत का मुकाबला करने के लिए हमें मिल के बैठना पड़ेगा। खुदा का अजाब है जी हाँ, मतलब खुदा का अजाब भी है, और मतलब उससे मुकाबला करने के लिए आप इस तरह करेंगे तो नहीं होगा। हम सिर्फ एहतियात कर सकते हैं। मैं अभी जमीन भाई बता रहे थे ये जो सूरत हाल है, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त अगर आप मार्केट का सर्वे करें तो 35% दुकानदार जो है वो दिवालिया हो गया है, वो मार्केट में है ही नहीं। मैं आपको अगर आप सर्वे करें मैं दिखाऊंगा। सर मैं सर्वे कर चुका हूं, बल्कि मैं तो आप दोनों हजार से भी क्वेश्चन भी करने वाला था। अच्छा वक्त आपने छेड़ दी इस बात को। मुफ्ती ताजिर खुदकुशी कर रहे हैं। जी हाँ, ये खुदकुशियों का रुझान चल रहा है। तो मेरे भाई बात ये है कि ये जब आप इसको कहते हैं कि कौमी आफत है तो मिलके बैठे ना। अच्छा, सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि इस पर हमारा सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत एक नहीं होती है। भाई आप हाँ, ये भी आप देखें ना, उन्होंने ऐलान कर दिया कि जी कोरोना आ गया जी, 10 बजे मार्केटें बंद हो जाएंगी। हुकूमत सिंध ने कोई ऐलान नहीं, वफाक ने 11 बजे का टाइम दिया, 10 बजे का ऐलान किया, 10 बजे का ऐलान किया, 10 बजे का ऐलान, और उस पर इस्लामाबाद में अमल दरामद हो गया और उन्होंने बड़ी सख्ती लगा दी कि अगर मास्क कोई नहीं पहनेगा तो 35,000 रुपये उस पर जुर्माना होगा, उसको कैद भी हो जाएगी। भाई आप ये मिलके बैठे ना, ताजरों के साथ मिलके बैठे। अच्छा, वफाक ने ऐलान किया लेकिन सिंध हुकूमत ने अभी उसको कोई ऐलान नहीं किया। यहाँ पर जो हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो पुलिस वाले जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। पहले भी उनकी चांदी थी इसके अंदर और इसमें भी सुना मैंने कि पैसे चल रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल यही बात है। बिल्कुल खुल के बात करें कि बिल्कुल आप लोग भी दे रहे हैं। मैंने चांदी का ये मतलब आप समझते होंगे, मैंने कोड वर्ड में कहा। तो मैं दूसरी एक बात जो मैं कह रहा था, गुफ्तगू करूंगा मैं, हाँ जल्दी बता। दूसरी एक बात मैं कहना चाह रहा था कि देखें, एक दफा तो हो गया ना, आपने कर लिया, जो तबाही होना था हो गई। आपने हमें कोई कर्जा नहीं दिया, आपने हमें कोई इमदाद नहीं दी, आपने बिलों में कोई हमें रियायत नहीं दी। अब ये जो आ रहा है इसमें तमाशा होते हैं। मैं आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखूंगा और मेरे तीसरे मेहमान भी रिजवान इरफान साहब भी आ गए हैं और हम मजीद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा लेते हैं ब्रेक, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत में हम दोबारा हाजिर हैं। नाज़रीन, वफ़े में जाने से कबल जो गुफ्तगू हो रही थी वो गुफ्तगू जो थी वो एसएमईज़ को दरपेश मसाइल के हवाले से थी कि
इस कोरोना की वबा की लहर और फिर बारिशें जो गुज़श्ता 2-3 माह कबल हुई, उसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दुश्वारी के सबब बनी। लेकिन इस दरमियान एक डेवलपमेंट हुई कि हमारे तीसरे मेहमान रिजवान इरफान साहब जो कि सदर हैं कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन के, वो हमारे पास तशरीफ़ ले आए हैं और हमारे दरमियान भी मौजूद हैं। तो मेरा ख्याल है कि मैं वक्त ज़ाया किए बिना इन दोनों का तो मौक़िफ़ थोड़ा बहुत ले लिया हमने, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, मुझे ये बता दीजिएगा कि ये जो कोरोना की दूसरी वबा आ रही है, लहर आ रही है, हुकूमत की जानिब से एक नवेश सुनाई जा रही है कि दुकानदारों की जानिब से कुछ मखसूस कारोबार हैं जो कि एहतियात नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से दोबारा बंदिश लगाई जा सकती है। क्या आप लोगों से कोई मुशावरत हुई, मुशावरत नहीं हुई, और अब अगर बंदिश होती है 15 दिन के लिए, 12 दिन के लिए, तो क्या सूरत हाल होगी? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, देर से आने का माजरत, क्योंकि हम उसी सिलसिले में जो कोरोना की आपने बात की उसी के मसाइल हल करने के लिए अभी भी बैठे हुए थे। आप बता रहे हैं 15 दिन लॉकडाउन, जो लॉकडाउन इतने महीनों हुआ है उसके जो असरात अभी तक मौजूद हैं वही मसाइल हम हल कर रहे हैं। 15 दिन बाद कैसे लॉकडाउन कर सकते हैं? हमारे मैम ने बताया उनको गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की। मैं 15 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर 15 दिन के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से दोबारा, चाहे वो 1 महीने के बाद लगाया जाए या वो, तो क्या मजीद सूरत हाल होगी? जबकि हामिद महमूद साहब ने भी और जमील पराचा साहब भी ये कहने हैं कि तकरीबन जो दुकानदार हैं वो इतने ज़्यादा मुआशी तौर पर जो बदहाल हो गए हैं कि खुदकशियाँ कर रहे हैं, तो क्या भी सूरत हाल होगी? सूरत हाल बहुत ही गंभीर हो जाएगी। कोई भी दुकान बंद करने को तैयार नहीं है। लोग अभी नफ्सा नफ्सी में है, लोगों को डरा खौफ जो है ना ये पैदा किया जा रहा है लोगों से। लोग जो है इश्तिहाल में आएंगे। गवर्नमेंट ने कोई अभी तक प्लान दिया नहीं, कोई मशावरत की नहीं हमसे। वो मशावरत करते, मैं कहता हूँ कि जो जहाँ कोरोना के केस होते हैं आप वो बताएं तो कहाँ केस हुए हैं, ताकि उस जगह को अगर कॉर्डन ऑफ करते हैं तो ठीक है। आज तक के कोई मार्केट से कोई कोरोना केस नहीं आया, कोई मार्केट से कोरोना केस ये। लेकिन इरफान साहब, रिजवान इरफान साहब, एक बात तो है जो कि अभी भी मैं इनकी बात से इख्तिलाफ भी करता था, जमील भाई की बात से भी और महमूद हामिद साहब के, कि एहतियात नहीं कर रहे दुकानदार। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एहतियात नहीं कर रहे, लेकिन कल एक सरीना मार्केट में जो है एक सील किया गया, हाँ। उसके बाद एक रद्देमल आया, लोग ने दोबारा एहतियात करना शुरू कर दी। हमारी मार्केटों में आज भी जो है लोगों ने मास्क पहना। सरीना मोबाइल मार्केट जो बंद की गई वो एक इसरार है। इतवार के दिन सरीना मोबाइल मार्केट बंद होती है, उसमें चंद इक्का दुक्का दुकान खोले होते हैं, तो उसको किस तरह सील किया गया, ये बात मेरी नहीं, ये भी गलत था। आप सही बोल रहे हैं, बिल्कुल इतवार को मार्केटें बंद होती हैं। कुछ दुकानें 10-15 दुकानें खुली थी, उस पर जाकर सील करना ये भी गलत है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। आपको एक तो आप एक लायबल बनाएं, एक पेज पे बैठाएं, सब जितने भी ताजिर हैं उनको बुलाएं, एक कॉन्फ्रेंस करें या अपने जितने भी एसोसिएशन को एतमाद मिले, ताकि एक गवर्नमेंट का एक जो है बिल नजर आए कि भाई क्या करने जा रहे हैं आप। वही दोबारा आप फिर एक और मरतबा फिर वही आप गलती दोहरा रहे हैं कि भाई मार्केटें बंद करने का अंदिया दिया जा रहा है, जो सख्ती की जाएगी। हमने गवर्नमेंट का 12 साथ दिया, अब हम गवर्नमेंट से चाहते हैं गवर्नमेंट हमारे साथ ताउन करे। कोई ताउन हमारे साथ नहीं किया। हमने जितनी भी गुजारिश पेश की, किसी पे भी हमारे उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। सलीम पराज साहब, मैंने सुना कि 10:30 बजे हो गई मैरिज लॉन, 10 बजे मैरिज लॉन बंद हो जाएगा, रेस्टोरेंट का भी कुछ 11-10 बजे का टाइम आ गया। इन हालात में क्या आप लोग पुलिस या इंतजामिया, मैं नाम किसी को भी नहीं लूंगा, उनकी मुट्ठी गर्म करते हैं क्या? नहीं, देखिए हमारे हाथ से तो नहीं हुआ है, लेकिन लोगों का सुना जाता है कि भाई लोग जो दुकानदार, आम दुकानदार, मेरे पास तो एविडेंस है, आम दुकानदार ऐसा करने पे मजबूर हो जाते हैं। जब उन्हें पकड़ा जाता है तो जबरदस्ती पकड़ा जाता है तो वो ऐसे करने पे मजबूर हो जाते हैं। हमने ये सुना है कि मार्केट एसोसिएशन भी इसमें इन्वॉल्व है कि वो कहती है कि 1 घंटे के लिए हमें खुला रहने दो और ये अपना नजराना ले लो। वो तो जब की बात थी, जब वो अभी भी ये हुआ, जब वो मार्केटें पूरी मुकम्मल तौर पर बंद थी, उस जमाने में ये सब कुछ चल रहा था। अब मैं आपको देखें, अभी जैसी बंद की बात आ रही है ना कि एहतियात नहीं हो रही। आज मैं गया था एक जगह, तारिक रोड की एक शॉपिंग मॉल में गया था। वहाँ लिफ्ट में मुझे मना कर दिया जो बंदा लिफ्ट चला रहा था कि अगर आपके मास्क नहीं होगा तो मैं वो सख्ती की लिफ्ट, हाँ मैंने मास्क लगाया तो उसने लिफ्ट। इसका मतलब ये है कि अगर सख्ती की जाए इस बात पे तो अमल दरामद हो सकता है। और हमने पहले भी ये बात कही है कि अगर आपने इस चीज़ पे अमल दरामद करवाना है तो आप इंतज़ामिया को हमारे साथ लगाएं, हमारे साथ इंतजामिया ताउन करे। हम एक आदमी वर्दी में जो होता है वो 50 आदमी बहुत होता है। मेरा ख्याल है कि इसमें दुकानदारों के भी मफाद होते हैं कि दुकानदार
ग्राहक को बहुत ज्यादा फोर्स नहीं कर सकता कि आप ये करें, इसलिए फिर ग्राहक जो है वो आपकी दुकान छोड़ के दूसरी दुकान में चला जाएगा। एक मजा ये भी मैंने यहाँ तक जब पहली दफा ये मार्केटें खुली, मैं खुद जाके खड़ा हो गया एक मार्केट के बाहर जामा क्लाथ पे, मैंने लेडीज से रिक्वेस्ट की कि आप अंदर ना जाए, आपके मार्क्स नहीं, मुझे धक्के देके गुजरे वो अंदर। बिल्कुल, आवाम का रवैया भी कुछ बेहतर नहीं है। मैं इस बात को मैं हम आपकी तरफ आऊंगा महमूद अफसर, लेकिन मेरे साथ लाइन पे मौजूद है इलियास मेमन साहब, तारिक रोड ट्रेडर अलायंस के हैं। मैं इनसे जरा बात कर लूं। अस्सलाम वालेकुम सर इलियास मेमन साहब। सलाम जी इलियास मेमन साहब, क्या सूरत हाल है कि जबकि दोबारा मार्केटों को बंद करने की नवेश सुनाई जा रही है? देखो, लॉकडाउन तो मैंने तो आप इससे पहले किसी भी निजी टीवी में इंटरव्यू दिया था, सारी बातें करी। देखिए, लॉकडाउन तो जैसे आज हालात चल रहे हैं, अल मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी में हमारे यहाँ कोरोना के पेशेंट बढ़ गए पेशेंट ना, मतलब पहले 8% था, 12%, 13%। मतलब आप ये तस्लीम कर रहे हैं कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं? 100%। हनीफ तैयब साहब को कोरोना हो गया। अल्लाह ताला रहम करे। हनीफ तैयब साहब को कोरोना हो गया, तो अब इसका अंदर पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो बात प्रॉब्लम में है। पहले आ रहे थे 70-80, अब 200, 250 रोज पेशेंट आ रहे हैं। तो इसका मतलब गवर्नमेंट झूठ नहीं बोल रही ना? गवर्नमेंट झूठ नहीं बोल रही। नहीं, गवर्नमेंट बिल्कुल सही बात कर रही है। कोरोना है, अब पब्लिक को अवेयरनेस नहीं है, पब्लिक एसओपी का ख्याल नहीं कर रही है। हमने अपने मॉल में अपने तारी रोड पंपलेट बढ़वा दिए, सब कुछ कर दिया और सख्ती से बोला है किसी को अंदर नहीं आने दे रहे, चाहे कस्टमर हो या कोई भी हो, बगैर मास्क से कोई अंदर। हमने मास्क वालों को बाहर खड़ा कर दिया है, मास्क से अंदर आए। अवाम कर रही है आपके कॉपरेट? 2% भी नहीं, 2% भी नहीं है, 1% भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ही नहीं किसी को। जब जलसे जुलूस वगैरह हो रहे हैं वहां एसओपी का ख्याल नहीं, हम ये हम क्यों करेंगे? क्या आप अंदाजा कर ले, कल भी जुलूस था, 8 तारीख को भी जुलूस है, वैसे भी जुलूस जलसे जुलूस हो रहे हैं, तो कौन वहां जुलूस को तो ना दें। इसमें आप ये कहें कि जनाब की जो सियासी जमातें जलसे कर रही हैं, ये जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से हो रही है, फिर कहीं हो रही है, कुछ भी हो रही है, सारी चीजें। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया जी। महमूद साहब, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि कोरोना की है जी, वो तो मतलब कि बढ़ रही है। अच्छा, इसमें दुकानदार भी मजबूर है, आवाम भी मजबूर है, लेकिन मेरा अपना जाती राय है कि क्या दुकानदार जो है वो इस बात को जबरदस्ती कर सकता है आवाम के साथ कि अगर आपने मास्क नहीं लगाया तो आप मेरी दुकान में दाखिल नहीं होंगे? ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखें, बात यह है कि जब हमने मूव चलाई थी कि दुकानें खोली जाए, मार्केटें खोली जाए, उस वक्त भी हमने उनको अंडरस्टैंडिंग दी थी और उस पर हमारे जो एसोसिएशन के लोग थे वो खड़े हुए थे और उन्होंने लोगों से ये कहा था कि आप मास्क पहन के जाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। तो वो दोबारा हो सकता है। लेकिन ये कि मैं जो बात कर रहा हूँ, जो आपने वो बात कही कि बात यह है कि आप जब एक वबा है और उसकी वजह से खतरात बढ़ रहे हैं, तो सरकारी सतह पे उसका प्रोपेगेंडा होना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। सरकार तो बता रही है ना, सरकार नहीं बता तो रहे हैं, लेकिन सियासी जलसे हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं। देखिए, वहाँ लोग हमसे पूछते हैं कि क्या सियासी जलसे में कोरोना नहीं होता क्या? वही तो बात ये कि आप वहाँ पाबंदी करें। फिर ये कि देखें, ये जब आपकी कुदरती आफत होती है और कोई बड़ी आफत आती है तो मिलकर मुकाबला किया जाता है। आप देखें ना, ये अहकामात से इसका मुकाबला नहीं कर सकते, उससे खराबियां पहले भी पैदा हुई हैं और अब फिर पैदा होंगी। इस मामले में इसलिए मैं कहा था, रिजवान इरफान साहब का चूंकि इनसे पुलिस वालों से ज्यादा रब्ता रहता है, मुझे बताओ इरफान कि क्या जो महमूद हामिद साहब बता रहे हैं कि इंतजामिया कॉपरेट करे, आप समझते हैं कि इंतजामिया में इतनी अहलियत है कि वो इन वबा पर काबू पा सके? या जो वो आपसे कॉपरेट करते हैं अपने मफाद के लिए कॉपरेट करते हैं या मुल्क के कौमी मफाद के लिए कॉपरेट करते हैं? देखिए, ये जो मफाद है, कौमी मफाद है। बेसिक की वजह बताऊं आपको, ये वबा जो है पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया के अंदर है। बिल्कुल, इंग्लैंड में दोबारा लॉकडाउन हो गया। मैं आपको बताऊं, मैं वजह ये है कि ये इम्प्लीमेंट कौन कराएगा? सरकार कराएगी दुनिया में जो है, या कहीं और मुल्कों में? नहीं, मैं कह रहा हूँ सरकार में कहते हैं डिप्टी कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस है, ये 3 है ना इदारे, ये करेंगे। क्या ये लोग संजीदगी के साथ ताउन करते हैं या अपने मफादात के लिए ताउन करते हैं? नहीं, ताउन करते हैं। देखिए, हमारा जब एक अच्छा लेक्चर होगा कि हम उनके साथ ताउन करेंगे, वो हमारे साथ ताउन करेंगे, तभी मसला हल होगा। पूरे शहर आप देखें, अभी विजिट करें, आप जाएं, किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ। आप सिर्फ उसको जोर देते हैं कि जो मार्केट में आता है उसको मास्क पहने। भाई, पूरा शहर घूम रहा है, यहाँ पूरा कराची घूम रहा है, आप उस पर अमल दरमत कराए ना। जो रोड पे गुजरा, चेक करें उसको जो है पाबंदी करें, 100 रुपए जुर्माना करे, 200 रुपए जुर्माना करे।
या उनको जो है मास्क पहनाएं, ये सरकार लोग जुर्माना करेंगे, लोग और ज्यादा बिफर जाएंगे कि जनाब अली माशी तौर पे हम कमजोर हैं। देखें वो आवाम पे जो है वो जोर चल रहा है, दुकानदारों पे भी वो जोर कर रहे हैं। दुकानदारों पे तो एक आम है दुकानदार की, उसकी बंद कर दी है दुकानदार, लेकिन जो आवाम घूम रही है उसको कुछ नहीं पूछेगा। जी कुछ कह रहे थे इस्लामाबाद में जो उन्होंने ऐलान किया है कि 35,000 रुपये जुर्माना होगा जी। मास्क ना पहनने पे, तो भाई आप ठीक है इसका अनाउंस करें और मिल के पॉलिसी बनाएं। देखिए बात ये कि कॉर्पोरेशन हम क्या चाहते हैं, पहले भी कोई हमने उनसे मास्क नहीं मांगे, सैनिटाइजर नहीं मांगे। ये बड़ी बात है कि आप लोगों ने तकसीम किया है, आप लोगों ने तकसीम किया मार्केटों में, मुझे पता है। ये सिर्फ जा रहे हैं कि उनकी सपोर्ट हो बैक के ऊपर। देखिए बात जो जमील पराचा ने कही ना कि एक वर्दी वाला जो एक बात कहेगा उसको जितना ओबे करेंगे, मेरी बात को उतना ओबे नहीं करेंगे। जमील पराचा की या हमारे रिजवान भाई की बात को उतना ओबे नहीं किया जाएगा, लेकिन एक अगर वर्दी वाला टोक रहा है तो उसको वर्दी वाले में भी रेंजर्स जी आप कुछ कह रहे थे। नहीं मैं रेंजर्स की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा वर्दी वाले में भी रेंजर्स, पुलिस वाले से तो कोई डरता ही नहीं। मैं एक अर्जी कर रहा था आपसे कि जो अभी पिछले दिनों में जहां पुलिस लेके गई है लोगों को, दुकानदारों को, या कोई किसी को ले आके जुर्माने लगाए गए, उन जुर्मानों की आज तक किसी को कोई रसीद नहीं मिली है। अच्छा ऐसा क्यों हुआ है? अच्छा जुर्माने किसने लिए? जुर्माने जो थानों में जाते हैं। नहीं जुर्माने आपने किसको दिए? मजिस्ट्रेट को दिए? दुकानदारों का कहना यह है कि हमने थाने जाते हैं, हमें कहा जाता है कि भाई इतना जुर्माना भर दो, और हमें जो है ना फिर जुर्माने की कोई रसीद नहीं मिलती, थाने जाके उन्हें जुर्माने भरने पड़ रहे हैं। क्यों ये बताया जाए ना। ये अभी भी हो रहा है या ये अभी भी हो रहा है जी? ये तो अभी भी बात जारी है कि जिसको उठा के ले जाते हैं SOPs की खिलाफ वर्दी में या किसी भी बात में कि जी आपने 11 बजे दुकान क्यों नहीं बंद करी, या 10 बजे या SOP का ख्याल क्यों नहीं कर रहे हैं, मास्क क्यों नहीं पहना, उनको ले जाने के बाद उन्हें एक जुर्माना भरना पड़ता है। ये है सूरत-ए-हाल रिजवान भाई। इसमें ऐसा है कि ये जो जमील भाई कह रहे हैं ना, वो तो जुर्माना दे के आता है दुकानदार, लेकिन वसूल करने वाला उससे नजराना कहता है। अच्छा खैर ये महमूद हाफिज साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। जुर्माने की रसीद होती है, नजराने की नहीं होती। उसकी रसीद यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि इससे आपका ताल्लुक ज्यादा रहता है। देखिए मैं आपको बताऊं, हमारे साथ पुलिस ने ताउन किया, बिल्कुल हम मानते हैं, हमारे साथ कॉपरेट भी किया, हमने भी उनके साथ कॉपरेट किया। ये सब कॉपरेशन से होता है, एक दूसरे के वजह ये है, मैं आपको बताऊं, आपने ऐसे लोग दुकानदारों को आपने क्या समझ लिया कोई शराब चरस अफीम का काम करते हैं? इस तरह लोगों की बेइज्जती करना, पकड़ना दकड़ना, वो डरो खौफ। भाई हमने इसमें हम 77 मैं बता रहा हूँ सबसे ज्यादा टैक्स 77 अरब रुपए हमने दिया, और उसके बावजूद हमको इस तरह से करा जाता है, तो ये तो सर नाजायज है ना। इलाके ने 77 अरब रुपए दिए जी, सबसे ज्यादा टैक्स हमने दिया पूरे पाकिस्तान में, और उसके बाद इस तरह हमारे साथ किया। हमने कोई गलत काम तो नहीं करे, कारोबार कर रहे हैं हम, जो है अपना कारोबार करना चाहते हैं, हम अपनी रोजी कमाना चाहते हैं। आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं। तो ये इस तरह से जो हमारे साथ न किया जाए कि लोगों को पकड़ना धकड़ना, ये गलत है, बहुत गलत है। ये अगर कोई कार्रवाई करनी तो इज्जत के साथ, बिल्कुल, वो SOP और वो तमीज के साथ। SOP आप जो SOP कह देते हैं उस पर अमल दरामद करेंगे। मैं थोड़ा एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से मैं वापस आता हूं तो मजीद जो भी गर्म गुफ्तगू अब शुरू हुई है इसका सिलसिला जारी रखेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दरहकीकत में हम दोबारा हाजिर हैं, और दरहकीकत प्रोग्राम के हम पस मंज़र में बहुत ही गहराई तक हम जा रहे हैं, और जो भी बातें सुनी हैं वो यकीनी तौर पे जो है खौफनाक इंकिशाफात हैं। और मेरा अपना ज़ाती राय ये है कि आज जो बहुत सारे लोगों के अंदर खौफ मौजूद नहीं है, तो उस खौफ के मौजूद ना होने के सबब भी यही है कि कानून की जो लाठी होती है या कानून की जो इम्प्लीमेंट होती है, वो कानून की इम्प्लीमेंट जो होती है वो संजीदगी से नहीं होती, या उसमें कुछ मिलावट होती है जिसकी वजह से लोगों में खौफ एहसास नहीं होता। बहरहाल रिजवान साहब, मैं आपसे ही शुरू करता हूं दोबारा। मुझे ये बता दीजिएगा कि अगर 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने के बाद अगर कोरोना, जैसा कि रियाज मेमन ने भी कहा, कोरोना की तादाद बढ़ रही है, इसलिए कि मुस्तफ़ा वेलफेयर सेंटर में उनका अस्पताल भी है, वहाँ टेस्ट भी होते हैं, तो उनको हमसे ज़्यादा पता है। अगर ये लॉकडाउन दोबारा शुरू हो गया तो ये हमारे बहुत सारे ताजिर खुदकशियाँ कर रहे हैं, कैश फ्लो मार्केट से कम हो रहा है, क्या सूरत हाल होगी? क्या गवर्नमेंट ने आप लोगों से कोई वादा किया है कि आप लोगों को कुछ बैकअप देगी या कुछ माशी तौर पर जो है मदद करेगी? देखिए, वो खौफराज तो अभी से आया है मार्केटों में, बिल्कुल सन्नाटे हैं मार्केटों में। बिल्कुल मैं अभी आया हूँ तो बिल्कुल सन्नाटा है मार्केटों में। गवर्नमेंट ने कोई सपोर्ट नहीं की, कुछ भी नहीं किया। हम तो गवर्नमेंट से कह के थक गए, लेकिन अब जो है हम जो है ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे दुकानदार खुदकुशी करेंगे तो हम रोड पे आके बैठ जाएंगे। हमारे साथ जो तकलीफ है, वो जब तकलीफ हमारी जो है पूरी नहीं की जाएगी तो हम रोड पे आके बैठेंगे। हमारे दुकानदार माशी तौर पे खत्म हो गए। गवर्नमेंट ने कहा था हम आपको जो है आपको किस्त वो देंगे, आपका लोन देंगे, सूद माफ, आपके किराए माफ होंगे, आपके बिजली के बिल माफ होंगे, आपके गैस के बिल माफ होंगे।
कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो बिजली की जो है उसमें हमें रियायत दी गई थी, उस पर किस्तें हो गई थी, बाकी और कुछ भी नहीं है। हमारे दुकानदारों ने सारी अपनी मदद आपके तहत यहाँ तक आए हैं और अब जो है उनका गुजारा नहीं है। वो लोग जो है वो बिल्कुल खलास हो जाएंगे और जो है आप नफ्सा नफ्सी का हो जाएगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि 77 अरब रुपए जो सदर ने दिए, आप ये देखिए कि इस पूरे दरमियान में कोरोना वायरस था, मतलब कि आप ये देखिए सितंबर 2019 से शुरू हुआ था, तो पूरे साल इसके बावजूद आप लोगों ने बहुत ईमानदारी के साथ टैक्सेस दिए। तो इस टैक्सेस देने के बावजूद जो है आप समझते हैं कि अगर मुआशी तौर पर बहुत ज्यादा मतलब कि तबाह बर्बाद हो जाएंगे? अब तो सोचना पड़ेगा कि हम टैक्स दें कि ना दें। अच्छा, क्योंकि उसका रिटर्न नहीं है हमारे अभी। वो आप देखें अमेरिका की, आप कहते हैं जितने भी गुरु ने टैक्स दिए उनको मराहत दी गई, उनको पैसे दी गई। तो अब तो आपके पास वक्त है कि आप जो लोग बेचारे दुकानदार जो प्रॉब्लम में है वो जो टैक्स दिया उसको हमें रिटर्न वापस करें, फिर हम अगले साल जो आपको नया टैक्स देंगे। जी महमूद साहब, यही सवाल आपसे। जी, मैं इसमें ये करूँगा कि मैंने ये कहा कि प्लानिंग की ज़रूरत है। देखिए, इस वक्त ये बड़ा अल्लाह का फजल हुआ था कि दुनिया के दीगर ममालिक के अंदर जो सूरत हाल थी हमारे यहाँ बेहतर थी। और इस वक्त सूरत हाल ये हुई थी कि हमारे यहाँ इस वक्त एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स बहुत आ गए थे, यानी बांग्लादेश की सूरत हाल और क्या कहते हैं इंडिया की सूरत हाल की वजह से। अब आप देखें ना कि ये सबसे बड़ी बात है चाइना की सूरत हाल, अब आप ये देखें कि हम इतना बड़ा मुल्क हो के 21 अरब की एक्सपोर्ट करते हैं, बांग्लादेश 40 अरब रुपए की एक्सपोर्ट करता है, थाईलैंड जो है 250 अरब की एक्सपोर्ट करता है, वियतनाम 250 अरब की एक्सपोर्ट करता है। तो होना ये चाहिए था कि आप प्लान करते और इस एक्सपोर्ट को जो हमें मिले थे ऑर्डर वो हमें। देखिए, एक्सपोर्ट तो चलता रहेगा, एक्सपोर्ट को तो वो एग्जेम्प्ट करेंगे, सुन ले मेरी बात, एक्सपोर्ट को तो एग्जेम्प्ट करेंगे। वो जितने भी आपके लॉकडाउन होगा वो आपकी दुकानों पर होगा, आपकी मार्केटों में होगा, ठीक है जी, और एक्सपोर्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि एक्सपोर्ट को तो वो एग्जेम्प्ट कर देंगे। देखिए, उससे दुकानदार, छोटे दुकानदार का भी फायदा है और कॉटेज इंडस्ट्री का भी फायदा है, उसकी प्लानिंग की जरूरत है। मैं उसकी तरफ आना, मैं तो यही कह रहा हूँ कि छोटी दुकानदारों की प्लानिंग की बात करें। तो दूसरी देखें, अगर एक्सपोर्ट बढ़ती है तो खरीदारी तो सबसे होती है ना, तो ये एक्सपोर्ट आइटम तो आपकी दुकान में तो नहीं बिकता ना भाई, क्यों नहीं बिकता? ये जो कॉटन का ये जो है, वो रिजेक्टेड माल जो होते हैं वो आते हैं, लेकिन बात ये होती है जब लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो कहाँ खरीदारी कहाँ से आएगा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये कि मैं वही तो कह रहा हूँ कि इस जो पिछली बेरोजगारी में लोग फाका कशी से मर गए हैं, उसको तजुर्बे को देखते हुए आगे की प्लानिंग की जाए। फिर ये कि जो क्या प्लानिंग है आपके ज़हन में, जल्दी से बता दीजिए, अगर आपसे मैं पूछूं प्लानिंग करें। प्लानिंग ये है कि आप इसका किस तरह मुकाबला करेंगे, तो बताएं ना आप किस तरह करेंगे जी, किस तरह करेंगे? इस तरह मुकाबला करेंगे कि जो लोग मर रहे हैं आप उनको सपोर्ट करें। देखिए, एसएमईज के नाम पर आपने करोड़ों रुपए उन लोगों को दे दिए जो उसके मुस्तहक नहीं थे। मैं आपसे अर्ज करूंगा, देखिए इस वक्त जो दुकानदार मर रहा है वो छोटा दुकानदार जो वो 1 लाख और 5 लाख की वजह से खुदकुशी कर रहा है। बात नहीं, और उसमें और भी वजूहात है, देखिए उसमें और भी वजूहात है, खत्म हो गए हैं ऐसे। मैंने आपसे कहा 35% लोग ऐसे हैं दुकानदार जो खत्म हो गए हैं। आप कहते हैं कि आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपके पास ये चीज होना चाहिए। देखिए, एक इदारा है प्राइवेट एनजीओ है अखुवत, जो लाहौर के अंदर 1 लाख रुपए बगैर किसी गारंटी के कर्ज दे रही है, और उनके यहाँ रिकवरी का, अमजद साहब जो वो चला रहे हैं, उनके यहाँ रिकवरी का जो रेशियो है वो 99%। तो आप लोग क्यों नहीं शुरू करते? हम देखें ना, वहाँ हुकूमत पंजाब ने सपोर्ट किया, यहाँ हुकूमत सिंध को सपोर्ट करना चाहिए। देखिए, छोटा ताजिर तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं चला सकता। मैं इसमें आपको ये बताऊंगा, देखें लॉकडाउन ऐसे नहीं लगाए जाए और ना हम इसको एक्सेप्ट करेंगे जब तक हमसे बैठ के मशावरत नहीं होगी। मशावरत का तो हाल ये है कि 4 मिनिस्टरों पे एक टीम बनाई गई थी जिनसे कहा गया था कि आपके कोऑर्डिनेशन में रहेंगे। तो मैंने अभी ये बारिशों के दौरान बेइंतहा फ़ोन नासिर हुसैन शाह साहब को किए, वज़ीर बल्दियात हैं, कि भाई हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है मार्केटों में, तो उन्होंने कोई फ़ोन रिसीव नहीं किया। मैं स्कूलों की प्रॉब्लम देखता था जाके लोगों की, कि स्कूल वाले बदमाशी ये कर रहे हैं कि 7 महीने से कम फीस बच्चों से ली नहीं जा रही, भले वो कुछ भी है, उनके नाम नहीं लिखे जा रहे। तो इसमें मैं मिनिस्टर साहब को फोन करता था, सईद गनी साहब को, वो फोन नहीं उठाते थे, इम्तियाज शेख साहब ने कोई फोन नहीं उठाया, इसी तरह मुर्तज़ा वहाब साहब कोई फोन नहीं उठाते। तो कौन हमारी दाद और फरियाद सुनेगा? आज आप लॉकडाउन लगा के अगर हमें डाल देंगे, हम तो मौत के घाट उतर गए फिर दोबारा। ऐसा अब हरगिज नहीं होगा। आप अगर कोई प्लानिंग के साथ चलेंगे, हमें बिलासूदी आसान अकसात पर कर्जे दें। अगर आपने कोई प्लान करना है, आपने हमें दोबारा लॉकडाउन में डालना है, तो आप हमें पहले वो चीजें कंप्लीट करके दें कि हम 2 महीने घर पे बैठ जाएं, कोई बात नहीं है, 3 महीने बैठ जाएं, जिस तरह दुनिया के मुमालिक में हो रहा है। एक दुकान में कितने, मतलब कि
हाँ, कितने एम्प्लॉइज होंगे एक दुकान में? देखिए अगर किसी दुकान औसत ले लें, में कम से कम 2 से 5-10 तक भी होते हैं, तो वो उन लोगों की तनख्वाहों के सिलसिले पड़ जाते हैं, उन लोगों की तनख्वाहों में मसला हो जाता है। दुकानदार अपने कारोबार ही नहीं चला पा रहा था और कैसे वो सबको मुझे तनख्वाह देगा? आखिरी जुमलों में ये बता दीजिए कि 2 जुमलों में कि हुकूमत को क्या करना चाहिए, और अगर हुकूमत ने नहीं किया तो आप क्या करेंगे? देखिए हुकूमत को सबसे पहले हमारे साथ मशावरत करनी चाहिए, एक कमेटी बनानी चाहिए, और अगर हुकूमत ने बिला वजह बगैर मशावरत के कोई भी हम पे इस किस्म की चीज थोपना थोपने की चाहा। कोशिश की, हाँ। तो इस पे हम फिर एहतजाज करेंगे। जी। हर किस्म का एहतजाज हम करने के लिए तैयार हैं इसके अंदर। जी, ये बिल्कुल हुकूमत को मुशावरत करना चाहिए। आखिरी ऑप्शन क्या होगा आप लोगों जी। का अगर हुकूमत कहती है कल से लॉकडाउन है? मैं ये कहता हूँ कि इसमें देखिए चैम्बर एक टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी जल्दी बता दें। हाँ। चैम्बर को इत्मीनान में लेना चाहिए और प्लानिंग करना चाहिए, और जाहिर है आखिर में तो तंग आमद बजंग आमद एहतजाज का ही रास्ता होता जी, है। रिजवान खान साहब, देखिए हुकूमत भी जो संजीदा है, ऐसी बात नहीं है, उसको देख लिए पिछले के अवामी लोगों को कितने नुकसान हैं, वो ऐसा फैसला नहीं करेगी। वो कोई भी अगर फैसला करती है तो हमसे मशावरत कर ले। जो पुराने जो हमारे नुकसान आते हैं वो पूरा कर दे, हम बैठने को तैयार हैं। ठीक, खत्म। बहुत शुक्रिया। एसएमईज को बराह रास्त शामिल करना पड़ेगा। जी, अपनी बहुत मशावरत में शुक्रिया। अगर एसएमईज को शामिल नहीं किया गया। बहुत शुक्रिया तीनों हज़ार का बहुत शुक्रिया। मेरा अपना जाती राय है कि जो जज्बात तो जो देख रहा हूं मैं, यकीनी तौर पे ये एक बेचैनी है, वो बेचैनी है जो कि दोबारा वबा की दूसरी लहर आने के खदशे के पैसे जो हुकूमत की जानिब से जो नवेज सुनाई जा रही है कि शायद दोबारा लॉकडाउन करना पड़े, तो हमारे एसएमईज की जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स में कितना इजाफा होगा, यकीनी तौर पर आपको उनकी जज्बात से, उनकी गुफ्तगू से अंदाजा हो गया होगा। बिलाल को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त दोबारा आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।